आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने न्याय और सिलोजिज्म की। तो देखो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टेड है आपके एग्जाम के हिसाब से। आजकल का रुतबा आप देख रहे होंगे कि एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा बोलबाला जो रह रहा है वो कथन निष्कर्ष का रह रहा है। तो चैप्टर का मतलब समझाएंगे, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों शुरुआत करेंगे और आगे भी बात करेंगे हम आपके सामने। तो चैप्टर ज़्यादातर सुनने वाला है, लिखने वाला पार्ट बिल्कुल नहीं है, तो आप सुनने पर ध्यान दीजिए क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। तो देखो अपन बात कर रहे हैं आपसे न्याय, और इसे बोलते हैं अपन, देखो आप सोच रहे होंगे सर न्याय को तो अंग्रेजी में जस्टिस बोलते हैं, ये तो आपने SYLLOGISM लिख दिया। तो भैया कई लोग तो इसको गलत भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सिलोजिज्म। हाँ ऐसे ही पढ़ते हैं बच्चे कि सर सिलोजिज्म लिख दिया आपने, नहीं लिखा भैया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, टॉपिक का मतलब समझा देते हैं आपको कि भैया न्याय को अंग्रेजी में तो जस्टिस बोलते हैं, लेकिन ये जो मैंने लिखा आपके सामने, इसमें जी को ल पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है सिलोजिज्म। क्या पढ़ा जाता है? सिलोजिज्म पढ़ा जाता है। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं होकर यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बताओ? यूनानी भाषा का शब्द है। ऐसा कहते हैं, बहुत रोचक कहानी, बहुत मजेदार है, सुनिएगा। ऐसा कहते हैं सदियों पहले यूनान में एक गेम खेला जाता था। यूनान का नाम सुना होगा, यूनान में काफी ज्यादा खेलों की उत्पत्ति हुई है। तो सदियों पहले की बात है, यूनान में एक गेम खेला जाता था और वहां के लोगों को गेम इतना ज्यादा पसंद आया, इतना ज्यादा पसंद आया, उस गेम को उन्होंने किताबों में डाल दिया। ठीक है, वो गेम किताबों में डाल दिया और किताबों में डालने के बाद वहां के लोग उस गेम को पढ़ने लगे। बहुत मजा रोचे था, शानदार गेम था, तो मजा भी आने लगा कि पढ़ते पढ़ते ये सब्जेक्ट जो टॉपिक था ये और देशों में फैलने लगा। अमेरिका सब जगह फैला, सब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, फैलता फैलता भारत में भी आया। अब भारत में सोचा इसको जगह कौन से सब्जेक्ट में दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं 11th-12th तक तो रीजनिंग होती ही नहीं अपने, कहीं भी होती है, आपने कभी देखी होता, आपने नहीं देखी। तो भैया उन्होंने फिर इसको जगह दी रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग की उत्पत्ति हो रही थी, रीजनिंग में जुड़ा। सन 2016 का पहले जो टॉपिक था ना, भारत के टॉप मोस्ट एग्जाम में आता, जैसे UPSC IAS वगैरह, बैंक पी वगैरह में आता था। लेकिन 2016 के बाद तो राजस्थान का BSTC नहीं छोड़ता है। BSTC में 5 क्वेश्चन आते हैं इसके, नहीं समझ लो आप। तो इतना शानदार हो गया, स्टेट लेवल एग्जाम, सेट है, BSTC है, जितने भी एग्जाम है सबको इसको भर भर के क्वेश्चन दे रहे हैं इसके। और आज का तो पेपर पैटर्न भी देख लो आप, कथन निष्कर्ष के रूप में। अभी रीट के पेपर देख रहे हो आप, पेपर का जो पैटर्न है वो कथन कारण के रूप में दे रहा है। तो सारे पैटर्न ही ऐसे हो गए आजकल। ठीक है, तो इस चैप्टर का बहुत बड़ा बोलबाला है, बहुत समझदार बातें, अच्छी बातें। तो ये तो था टॉपिक का इतिहास को, टॉपिक कहाँ से आया, किस प्रकार से हमारे जुड़ा है। ठीक है, अब इस टॉपिक का मतलब समझते हैं। टॉपिक का नाम न्याय, जस्टिस, सिलोजिज्म है, या देसी भाषा में अगर बोले तो फोटो वाले कथन निष्कर्ष है। क्या बताओ, फोटो वाले कथन निष्कर्ष क्यों बोला? इस प्रकार के प्रश्नों में कथन से फोटो बन जाता है और फोटो से अपन निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है ना, इसलिए बोला अपना फोटो वाले कथन निष्कर्ष। दो प्रकार के कथन निष्कर्ष पढ़ेंगे अपन, एक तो फोटो वाले कथन निष्कर्ष और एक बिना फोटो वाले कथन निष्कर्ष। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये फोटो वाले कथन निष्कर्ष है ना, और इसको बोलते हैं न्याय भी बोलते हैं, सिलोजिज्म बोलते हैं, जस्टिस बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, इसमें कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शुरुआत में समझा देते हैं आपको, ताकि दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए आपको। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कहता है आपका, इन दोनों पॉइंटों को तो आपको दिमाग में सेट करना भी है। पहला पॉइंट है, सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक निकलते हैं भी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में सेट करना, बहुत प्यारी बात है, और अच्छे सुनना, ये सुनने वाला टॉपिक है, आज 1 घंटे तक आपको सुनना ही अच्छे से। सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलते हैं। अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसे निकलेंगे? जो बात इस टॉपिक पर लागू होती है वही बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। जब मैंने स्टेटमेंट लिखा उसमें पहली लाइन क्या लिख रही, पढ़ो वहां पर देखो, सफल होने के लिए सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास अति आवश्यक है। दो ही चीजें जरूरी है सफल होने के लिए, एक तो सकारात्मक सोच और एक निरंतर प्रयास। ना सोच तो सकारात्मक होगी सही, और प्रयास कैसा होना चाहिए आपका? निरंतर, बीच में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम के लिए तैयार हैं और जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के साथ साथ मोटिव बनाया है, तो फिर रेगुलरिटी आपको बनानी पड़ेगी, बीच में कोई गैप नहीं, निरंतर प्रयास होना चाहिए, और तब तक प्रयास होना चाहिए जब तक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं हो जाए। इस प्रकार से तैयारी होती है, तब जगह सिलेक्शन होता है भी। ठीक है, तो अपने कह रहे सकारात्मक कथनों का निष्कर्ष हम कैसे निकलते हैं? सकारात्मक। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो रिजल्ट भी कैसे आएंगे बताओ? सकारात्मक आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलो। अगर आपकी सोच सकारात्मक नहीं, जैसे आपके आसपास ऐसे दोस्त हो, मैं तो ये कहूंगा आपसे कि आपके ऐसे दोस्त हो जो नेगेटिव सोचते हो, ऐसा बोलते हो 10 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 15 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 5 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, माँ को जाओगे भाई। तो ऐसे लोग अगर आपके आसपास, कृपया उनसे दोस्ती आज ही तोड़ दे भी। ऐसे लोगों से दोस्ती, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके आसपास का एनवायरमेंट, आपके आसपास का वातावरण। आपके आसपास का वातावरण पॉजिटिव होना चाहिए। आपका आसपास का वातावरण है वो एकदम पॉजिटिव होगा तो आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा।
तो आपके आसपास का जो वातावरण है वो पॉजिटिव होना चाहिए भाई। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो आपके आसपास का जो वातावरण है वो पॉजिटिव होगा तभी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो आपके आसपास ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो नेगेटिव बातें बोलते हैं, और है तो आज उनसे रिश्ता तोड़ लीजिए। उनसे मतलब आपको बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग होंगे और आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो नई आती हुई चीज़ भी आपको आएगी, हमेशा पढ़ने का मन करेगा। लेकिन नेगेटिव लोगों के आसपास रहोगे तो आज नेगेटिव, अरे नो गो यार, नो गो ऐसा करूँ तो न पढ़ था भी पढ़वा मन न कर था और था भी यार कहीं पढ़ा यार, कहीं कोचिंग जमा कहीं पढ़ा, अरे नो गो सिलेक्शन। तो फिर क्या कि लोगों के मन में नेगेटिव बातें आना शुरू हो जाती है और एक दिन तो घर कर ही जाती है, और घर करती है तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। इसके दो एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, गौर सुनिएगा। टॉपिक ऐसा ही है कि देखो जैसा हमें सोच ऐसी बढ़ जाती है ना, तो फिर नेगेटिव एनर्जी रूप ले लेती है हमारे शरीर के अंदर। अब कोई बच्चा बोल रहा था वास्तव में सर क्या नेगेटिव एनर्जी होती है? बिल्कुल होती है भाई नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी शरीर के लिए बहुत खराब होती है, ये शरीर को खत्म कर सकती है भी। इसका एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार अमेरिका की बात है कि वहाँ पर किसी आदमी को फांसी की सजा हो गई थी। अब फांसी की सजा होने के बाद उसको फांसी देने वाले थे, है ना। तो वहाँ क्या होता है कि जब फांसी हो जाती है ना, तो ऐसा होता है कि भाई एक्सपेरिमेंट करने के लिए डॉक्टरों वगैरह को दे देते हैं, इसके ऊपर प्रयोग करो, मारना तो ऐसे भी है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, जब तक फांसी नहीं होती तब तो बिठा के खिलाया जाता है उसको आराम से मस्ती से। तो वहाँ पर फांसी होगी तब तो रोकने से भी क्या फ़ायदा, है ना। तो फिर वहाँ क्या किसी एक्सपेरिमेंट को डॉक्टरों को दे देते हैं या फिर पुलिस वालों को दे देते हैं, भाई इसके ऊपर प्रयोग करो आप। तो भैया डॉक्टरों को या पुलिस वालों को उसमें प्रयोग करना था, प्रयोग करना था कि नेगेटिव एनर्जी होती कि नहीं होती, इसको उनको साबित करना था। तो उस आदमी को भाई तुम्हें फांसी तो हो गई, उसको ले आए वहाँ पर। लाने के बाद सुबह 10 बजे उसको ये बोल दिया कि भैया जैसे खाने की जो जो इच्छा आती है वो हमको बता दे, तेरी पूरी कर दी जाएगी। शाम को 10 बजे थी सुबह की, शाम को 5 बजे तुझे ब्लैक कोबरा नमक सांप से कटाया जाएगा। शाम को जैसे 5 बजेगी तुझे ब्लैक कोबरा नमक जो सांप होगा ना उससे हम कटवाएंगे और वो सांप तुझे काटेगा, ऐसा बोला। ठीक है। अब बताओ 10 बजे किसी को बोल दिया हो कहते हैं ब्लैक कोबरा सांप से कटाऊंगा भाई, तो वो 10 भाई रोटे वोटे खाए खाओ, बर्गर पिज्जा विज्जा जो भी है 10 भाई, फिर उनको कोशिश कर थोड़ा बहुत खाओ बापड़ो। पर समझ लो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे 7 घंटे में कम से कम ये बात उसके दिमाग में 700 बार आई होगी कि मुझे शाम को ब्लैक कोबरा सांप काटेगा। आएगा ही नहीं बता दिमाग में। जब सुबह बोल दे तो बेचारा दिन भर ये सोचेगा ना कि शाम को 5 बजे मुझे ब्लैक कोबरा सांप काटेगा, मतलब 7 घंटे में कम से कम 700 बार सोचा होगा। 7 घंटे में कितनी बार सोचा होगा? कम से कम 700 बार सोचा, और वही बात दिमाग में चलती रही। शाम को 4:45 बज गए, उसको एक हफ्ते वाले कुर्सी पे बिठा दिया, दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए, आंखों पर काली पट्टी बांध दी, और बांधने के बाद बोला आप जिसको भी याद करना चाहो याद कर, अब तुझे ब्लैक कोबरा सांप कटवाएंगे भैया, 5 बजने वाली है पूरी फिक्स, जिसको भी याद करना चाहता हो जिसको याद कर ले, अब सांप काटेगा तुझे, ऐसा बोल देगा भाई। ठीक है। अब जैसे वो उसने तो सोच लिया सांप काटेगा, तो सेफ्टी पिन लेके आए, जानते हो ना सेफ्टी पिन आप, जो इसके दोनों कोते लटके जानते होगे, आना सेफ्टी पिन होता है। तो सेफ्टी पिन लेके आए, जोर से उसके पैर में चुभाया भाई, ऐसे जोर से चुभा दे, ऐसे चुभाते ही ऑन द स्पॉट ठीक 5 मिनट बाद उस आदमी की डेथ हो जाती। अब आपके मन में एक बात आ रही है, उसको भी संतुष्ट करेंगे कि सर तो घबराहट से मर गया, सांप ने काट कर भाई, ऐसा आ रहा होगा देख मन में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस बात को भी उन्होंने प्रूव किया बाद में, कभी यार लोग बाग तो ये कहेंगे वो घबराहट से मर गया, इस वजह से पोस्टमार्टम तो जरूरी है। तो मरने के बाद उस आदमी का पोस्टमार्टम कराया गया, और पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला कि उस व्यक्ति के शरीर में जहर की मात्रा निकली। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर सांप ने तो काटा ही नहीं, उसके अंदर जहर आया कहां से? भाई सांप ने कहां काटा? तो सांप ने काटा ही नहीं तो उसके अंदर जहर आया कहां से, ये तो कह रहा हूं मैं आपको। तो भैया उसका शरीर पूरे दिन भर नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, और नेगेटिव एनर्जी की मात्रा बढ़ते बढ़ते वो जहर का रूप ले लिए भी। समझिए बात। तो नेगेटिव सोचना भी बहुत हानिकारक होता है शरीर के लिए। तो नेगेटिव बिल्कुल ना सोचे, हमेशा सकारात्मक रहे, सोच सकारात्मक रहना चाहिए। अब तुम कहते हो सर हमारे अंदर तो जहर की मात्रा नहीं है, तो चाहो तो चेक करके बता देते हैं, है ना। किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है, किसी के अंदर और ज़्यादा होती है। आपको पता मनुष्य में जहर की मात्रा होती है, बस प्रोडक्शन होता है कब होता है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं उस टाइम पे। जैसे चेक कर लेना, भले सुबह 4 बजे उठना, कुल्ला बिल्कुल मत करना। कुल्ला जानते हो? कुल्ला वाला कुछ ना आके खोलना, तुम्हारा जो रूममेट है जो तुम्हारे साथ रहता हो, रूम लेके रहते हो या फिर कहीं भी घर पे रहते हो, तो उसका हाथ पकड़ना ऐसे ऐसे जोर से झटका भर देना उसको, इस प्रकार से खून निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? खून। और आपकी जो लार है उसे खून में मिलना चाहिए। अगर वो चक्कर खा, देखो अगर आपके शरीर के अंदर जहर की मात्रा ज़्यादा है तो ऑन द स्पॉट 5 मिनट बाद मर जाएगा,
सही बजाय निकला कि बात है, फैक्ट है, सही। इतना ही जहर है, जहर का पता सुबह ही चलता है। अगर आपके शरीर के अंदर जहर की मात्रा ज्यादा है और आप जहरीले हो सांप के बराबर, तो ऑन द स्पॉट ही मर जाएगा वो। ध्यान रखना, ऐसे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना भैया, काल्पनिक ऐसी गलती हो सकती है। मैं तो बता रहा हूँ कि आदमी मर सकता है ऐसे, मैं तो बता रहा हूँ ये सही बात है। हाँ, नेगेटिव एनर्जी होती है भैया, और ना तो ऑन द स्पॉट मर जाएगा। और अगर आपके अंदर जहर की मात्रा कम है तो हो सकता है वो चक्कर खा के गिर जाए। चक्कर तो आएंगे फिर भी जहर की मात्रा कम है। और हो सकता है आपके शरीर के अंदर जहर की मात्रा बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आप हमेशा सकारात्मक रहते हो। तब क्या होगा फिर, था चक्कर कार कर भाई, क्यों? क्योंकि 12 दिन पे था ना खून कटे हमको, तो फिर वो था था देखो भाई, तो था चक्कर कार कर भाई घर करा भाई, था कभी देखो पे, फिर ये थोड़ी को 12 पाड़ देगा तब मेरे को बात था स्काई नहीं क्या है ना, सही बात है ना भाई। तो फिर तो था घर ऐसे चक्कर कार। तो ये कह रहे हैं हम आपके सामने, पहला पॉइंट एकदम क्लियर है दिमाग में, सकारात्मक कथनों को निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलते हैं। गांठ बांध लेना आज के बाद, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसे निकलेंगे, सकारात्मक। ये सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की, याद रखना भी। कथन अगर कभी भी आपको सकारात्मक दे रखा हो तो निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही होते हैं। दूसरा पॉइंट समझो, एक समस्या के दो पहलू होते हैं। एक समस्या के क्या होते हैं बताओ, दो पहलू होते हैं। दो पहलू होते हैं, एक और दो। एक कथन में दिया जाए, दूसरा निष्कर्ष रूप में सत्य होता है। तो भाई एक समस्या के दो पहलू होते हैं, एक कथन में दिया, दूसरा काय के रूप में सत्य होता है, निष्कर्ष रूप में सत्य होता है। कैसे होता है देखो सुनो, जैसे कथन में दे रखा है कुछ ए बी है, ये ए है भैया और ये बी है। आपको बोला कुछ ए बी है, मतलब ए का कुछ भाग बी के अंदर गया है। कथन में क्या बोला, कुछ ए बी है, तो निष्कर्ष में बोल दिया कुछ बी ए है, तो क्या ये निष्कर्ष सही है? सही है भैया। या ए को बी से कुछ होता है तो फिर बी को ए से भी कुछ होता है, मतलब ए का कुछ भाग बी के अंदर गया है तो बी का कुछ भाग बी ए के अंदर गया है। तो मैंने क्या बोला, एक समस्या के दो पहलू होते हैं, एक कथन में दिया जाए, दूसरा निष्कर्ष के रूप में सत्य होता है। ऐसा अपन ने क्लियरली बोला, मतलब कुछ ए बी है तो कुछ बी क्या होगा बताओ, ए होगा। कुछ ए बी है तो कुछ बी क्या होगा, ए होगा। मतलब एक समस्या के दो पहलू हो गए, ठीक है। अगर ए को बी से कुछ होता है तो फिर बी को ए से भी कुछ होता है। ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चैप्टर शुरुआत में, और ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो फिर बताते रूपरेखा कैसे तैयार की जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल देसी अंदाज में और देसी एग्जाम्पल में बताएंगे। दो कथन ले रहा हूं मैं, दोनों कथन सकारात्मक है, सुनना, और दोनों सभी की फॉर्म में। तो सुनना, मैंने बोला सभी आलू तगारी है, क्या बोला मैंने, सुनना, बिल्कुल देसी एग्जाम्पल ले रहे, दुनिया में कोई भी नहीं लेगा हमारे अलावा। सभी आलू क्या है, तगारी, समझाने के हिसाब से। तगारी जानते हो ना आप, आलू भी जानते हैं, बिल्कुल। तो सभी आलू तगारी है, सभी आलू क्या है, तो जितने भी आलू वो सब काय के अंदर आ गए, बिल्कुल। सभी तगारी गोबर है, दुनिया में सारी तगारी जो है नहीं, यहां पर अपन को दे रहे कि सारी तगारी क्या बताओ, गोबर है, तो सारी तगारी आगे भी है गोबर के अंदर। ये दो कथन बोले मैंने, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो दो कथन दो निष्कर्ष आ गए, स्टेट लेवल पॉसिबिलिटी है, दो कथन दो निष्कर्ष। तो दोनों कथन क्या बोले मैंने, रिपीट कर देता हूं। पहला कथन बोला मैंने सभी आलू तगारी है, दूसरा कथन क्या बोला, सभी तगारी गोबर है, ठीक है, सभी तगारी गोबर है। तो दूसरा मैंने ये बोला। अब दोनों कथन बोल दिया, अब निष्कर्ष बोलेंगे भैया। दो नामों के बीच में तीन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मतलब तीन कमेंट होता है, मतलब तगारी और गोबर के बीच में तीन निष्कर्ष निकाल सकता हूं। तब तगारी और गोबर के बीच में तीन कमेंट करूंगा, और तीन कमेंट एक तो सभी की फॉर्म में हो सकता है, एक कमेंट कुछ की फॉर्म में हो सकता है, और एक कमेंट नहीं की फॉर्म में हो सकता है। तो सभी कुछ नहीं, इन तीनों में से एक सही और बाकी दो गलत होंगे। दो नामों के बीच में तीन कमेंट या तीन निष्कर्ष हो सकते हैं, उनमें से दो गलत होते हैं, एक क्या होता है बताओ, सही होता है। दो तो गलत होंगे और एक हो जाएगा आपका सही, बिल्कुल सिंपल है। तो चलो मैं तीनों बोलता हूं और आप बताना कौन सा सही इन तीनों में से और कौन कौन से गलत है, ठीक है, रेडी। तो चलो बताओ, मैंने बोला पहला, सभी गोबर तगारी है, सभी गोबर तगारी है, क्या सही है? फोटो देख के बताओ, फोटो देख के बोलिए, क्या सभी गोबर तगारी है, क्या सही है? दिख रहा है आपको, सही है। और अतनो, अब देसी भाषा में बोलो भाई, अतनो सारो गोबर, अतनी सी तगारी मा जाओगे भाई, बताओ तो, या तगारी तो अतनी बड़ी है बचिया, कह दो अतनी बड़ी तगारी, और गोबर अतनो सारो, तो बताओ अतनो सारो गोबर अतनी से तगारी मा जाओगे भाई, तो कैसा कह देता ना सभी गोबर तगारी है, सही बात है ना। अतनो सारो गोबर अतनी से तगारी मा जाओगे भाई, मा जाएगा क्या? नहीं माएगा ना भाई, तो कह सकते हो कि सभी गोबर तगारी है, नहीं ना, इतना सारा गोबर इतनी सी तगारी मा जाएगा, तगारी छोटी पड़ गई ना, है ना, सही बात हो तो ज्यादा भाग है, वो तो इतना सारा गोबर है,
अभी मत कहते सिर्फ गाँव में तो फुट्टा लगा ले भाई चारों तरफ तगारी के ऊपर, तो फुट्टा लगा पर ले है ना, बिट लगा ले बिट, हाँ तो ऐसे बिट लगाना अलाउ नहीं है यहाँ पर, हाँ ना तो बिट लगा नहीं सकते, इसलिए ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है आगे सुनो, कुछ गोबर तगारी है, क्या सही है? कुछ गोबर तगारी है, सही है। इतना सारा गोबर है, क्या उसका कुछ भाग तगारी के अंदर आएगा? कुछ तो आएगा भी है, सारा तो नहीं आएगा पर कुछ तो आएगा, ये तो कह सकते हैं। और कुछ तब तक कुछ होता है जब तक खत्म नहीं हो जाए, कुछ की कोई परिभाषा नहीं होती, कुछ तो कुछ होता है, और कुछ कब तक कुछ होता है? जब तक खत्म नहीं हो जाए। कुछ तब तक कुछ होता है जब तक खत्म नहीं हो जाए, ये तो सही हो गया। अब एक और बोलूं मैं, कोई गोबर तगारी नहीं, कोई गोबर तगारी नहीं, यूं बताओ थोड़ा सा भी गोबर तगारी में नमाओ भाई, ऐसा कैसे कहता? थोड़ा सा भी गोबर तगारी में नहीं माएगा, क्यों कहेंगे कि यार थोड़ा सा तुम आओगे यार, हाँ जब तुम आओगे तो तुम आओगे भाई, तो मना झूठ बोल रहे भाई, तो ये तो कह रहे हो थोड़ा सा भी नमाओगे भाई, है ना? अरे ये कह रहे हो कि सारो मा जाओगे, तो ये भी झूठ बोल रहे हो, सारो मा जाओ, अरे ये कह रहे हो थोड़ा सा भी नमाओगे, तो कौन सा सही बताओ? कुछ गोबर तगारी मतलब कुछ माएगा। इससे देसी एग्जाम्पल कहीं भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल देसी एग्जाम्पल है और काफी आसानी से अपन ने बोला आपके साथ। ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, काफी इजी ऑफ वेरिएंट है और काफी आसानी से अपन कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये सब बेसिक बातें मैंने आपको समझाई। अब आएंगे इसको बच्चों की सुविधा के हिसाब से, टोटल अपन 6 नियम बनाए। अगर 6 नियम इस टॉपिक को आपने गौर से समझ लेना, औकात नहीं तुम्हारे पेपर में 2 आए, जैसे सीईटी वगैरह वालों को 2 आते हैं और बीएसटीसी वालों को 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, आना तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी मजेदार है। तो आपको बता दें कि अगर आपने अच्छे समझ ले 6 नियम तो क्वेश्चन यूं चुटकियों में हो जाएंगे, और जिनके कतन निश्चय से क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना बेटा, वो लाखों की भीड़ में छट जाते हैं बच्चे अपना आप, है ना? ये कमाल की बात होती है, सबसे खास बात होती है। तो चलो आगे देखिए, अब आते हैं अपन नियम पे। तो पहला नियम अपना कहता है आपका सभी प्लस सभी, ढंग से सुनना और अच्छे से सुनना, और ये दोनों कथन सकारात्मक है। देखो दोनों कथन कैसे सकारात्मक, बस सुनने पे ध्यान दो। अपन तो क्या कह रहे हैं, सभी प्लस सभी। अब दोनों में एक में सभी फिर सभी, मतलब दोनों कथन कैसे हुए? सकारात्मक। तो भैया दोनों कथनों को लिख देता हूं मैं सकारात्मक। तो एक कथन क्या दिया, देखो सुनो, सभी ए बी है, सुनते जाना भैया, सभी ए बी है। और दूसरा कथन बोला आपको सभी बी सी है, सभी ए बी है और सभी बी क्या है? सी। तो ये दोनों कथन सकारात्मक दिया। पहले दिए गए कथनों से फोटो बना लेते हैं अपन, जो कथन अपन को दे रखे हैं उनसे क्या बना ले? पहले फोटो। फोटो खुद को बनाना पड़ेगा, पेपर में कथन दिए जाएंगे, निष्कर्ष दिए जाएंगे बस। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसा होगा तो बाद में बताएंगे, अभी नियम समझा रहे हैं आपको। सभी ए बी है तो सारे ए किसके अंदर आ जाएंगे बताओ? बी के अंदर आ गए ना सारे बी। और दूसरा पढ़ो सभी बी सी है तो सारे बी किसके अंदर आ जाएंगे बताओ? सी के अंदर। तो फोटो तो बताओ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? अब निष्कर्ष लिखूंगा कुछ इंपोर्टेंट में, तो चलो आप बताना मुझे कौन कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो आप मुझे इस फोटो को देख के जवाब देने हैं आपको। ठीक है, ये फोटो देखेंगे और निष्कर्ष का जवाब आप देंगे मुझे। देखो सुनो, मैंने पहला निष्कर्ष लिखा सभी ए सी है। पहला निष्कर्ष क्या लिखा मैंने? सभी ए सी है। तो सारे जितने भी ए है ना वो सारे सी है, जितने भी ए हैं वो सारे क्या बताओ? सी। क्या सही बात है? फोटो देख के बताओ, सभी ए क्या सी है? यार अपनों सब तो ए यो क्यों सारो ए सी के अंदर ना रहे हो? हाँ ना रहे हो? आ रहे हो यार, ढंग से देखो यार, आ रहा ना? ये सहारा ही ए वाला इस इतना बड़ा सी को भीतर तो घुस रहे हो। अरे सारो 18-12 के अंदर आओगे ना? आवे ना आवे तो बाकी 18 का मध्य प्रदेश में आओगे फिर बात है क्या करे? ये बताओ 18 पूरा 18-12 के अंदर आता कि नहीं आता? आता है ना, पूरा 18 तहसील 12 जिले में तो है। ये कोई छपड़ा तो कोई और तहसील और जिले में घुस गया और एमपी में घुस गया, ऐसा कुछ हो रहा है नहीं? तो यहाँ बताओ, मैंने सभी ए सी ए बोला, क्या सही है कि नहीं? सारा ए सी के अंदर ही तो दिख रहा है, गौर से देखो। इतना सा तो ए है, इतना बड़ा सी है, तो सारा ए सी के अंदर घुस रहा है। देखो आप, दिख रहा है ना इजीली, तो इसका मतलब निष्कर्ष सही है। सही है ना? चलो और दिखाता हूं, देखते जाओ। कुछ सी बी है, कुछ से क्या बताओ? बी है। अब बताओ इसको बोल के देखो क्या सही है? ये तो वही गोबर वाला बताया था अभी, जो इतना बड़ा सी है, क्या उसका कुछ भाग बी के अंदर आ रहा है? देखो ना, गौर से फोटो देखा करो। इतना बड़ा सी है ये वाला, इतना बड़ा, क्या उसका कुछ भाग बी के अंदर आ जाएगा? आ रहा है, इतना सारा गोबर है, वो तगारी मारा था ना कुछ भाग, तो ये बी को तगारी मान लो, सी को गोबर मान लो, है ना? तो इतना ही तो आ रहा है ना, पूरा थोड़ी मा जाएगा। ये पूरा सी बी के अंदर मा जाएगा, को बताओ कुछ ही में आएगा ना? तो फिर सही है,
कुछ सी बी है, ठीक है। और देखो कुछ सी ए है, देखते जाओ बहुत कमाल का टॉपिक है और नियम अच्छे। कुछ इतना बड़ा सी है, क्या उसका कुछ भाग ए के अंदर आ रहा है? ये इतना बड़ा सी है, क्या उसका कुछ भाग ए के अंदर आ रहा है? कुछ भाग आ रहा है यार ए के अंदर। क्या पूरा सी ए के अंदर मा जाओगे उतना सा के अंदर, तो कितना माएगा फिर? कुछ माएगा, तो कुछ सही है। तो ये भी सही, देखते जाओ सही सही लिख रहा हूं क्योंकि नियम पढ़ रहे हैं और नियम में तो भैया सही सही लिखे जाते हैं, गलत तो फिर हम क्वेश्चनों में करेंगे, ठीक है। आगे सुनो, कुछ भी ए है, कुछ भी क्या है? ए। इतना बड़ा बी है, गौर से देखो जल्दबाजी थोड़ी कर रहे हैं, इतना बड़ा बी है, क्या उसको कुछ भाग ए के अंदर आ रहा है? आ रहा तो दिख रहा होगा। क्या पूरा बी ए के अंदर समाहित हो जाएगा? नहीं, कुछ आएगा। इसका मतलब ये सही है, सही ना? देखो मतलब ये चारों निष्कर्ष जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये चारों निष्कर्ष सही है भैया, और इनके बाद जो भी निष्कर्ष आप बनाओगे और अब निकालोगे आप, वो सारे गलत निकलेंगे क्योंकि नियम में मैंने सही से सारे लिख दिए। तो जिसके भी निष्कर्ष सही से बनने थे वो सारे निष्कर्ष हम लिख चुके हैं, मतलब ये सारे निष्कर्ष एकदम सही है, तो इन्हीं को बिलोंग करना है। एक बात याद रखना, नियम नंबर फर्स्ट जो मैंने लिखा सभी प्लस सभी, और एक लास्ट में लिखेंगे आज अपन नियम नंबर 6, ये दोनों नियम इंपोर्टेंट है भैया। एक तो नियम नंबर 1 और एक नियम नंबर 6, ये दोनों नियम इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि पहला नियम में और 6 नियम में इनमें यह कंडीशन नहीं बनती है, बाकी बीच के चारों में बनेगी यह कंडीशन। अब कैसे बनेगी दिखाता हूं मैं आपको। तो पहला नियम था आपका, अब दूसरा नियम देखो आप। सेकंड नियम कहता है आपका कुछ प्लस कुछ, ये दोनों आंशिक सकारात्मक है, पर सकारात्मक तो है, ठीक है। तो कथन बात कर लेते हैं इनकी। देखो तो दोनों कथन कुछ के फॉर्म होंगे, कैसे होंगे? देखो कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है बताओ? बी है, और कुछ बी क्या है? सी है। तो अपन ने बोला कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है? सी है। ये तो मैंने दोनों कुछ की फॉर्म बोले, दोनों आंशिक सकारात्मक है, लिख दिया। अब बताओ फोटो बनाए, कुछ ए बी है, मतलब ए को बी से कुछ होता है, तो ये हो गया भाई ए को बी से कुछ। फिर बोला मैंने कुछ बी सी है, तो बी को सी से कुछ होता है, ये होगा बी को सी से कुछ। कुछ बी क्या बताओ? सी है, मतलब कुछ ए बी है और कुछ बी क्या बताओ? सी है। तो फोटो तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब निष्कर्ष पा जाते हैं, अपन निष्कर्ष निकालते हैं। देखो निष्कर्ष कैसे बनेंगे, उन निष्कर्ष को देखिए आप। तो पहला निष्कर्ष बना रहा हूं मैं, गौर से देखना, मैंने पढ़ाया था अभी, एक समस्या के दो पहलू होते हैं, एक कथन में दिया, दूसरा काय के रूप में सोचो, निष्कर्ष के रूप में। जैसे पहले कथन को पढ़ो कुछ ए बी है, तो इससे क्या बन जाएगा? कुछ बी ए है। कुछ ए बी है तो कुछ बी क्या हो जाएंगे? ए। देखो अगर ए को ए का कुछ भाग बी के अंदर गया है, तो क्या बी का कुछ भाग ए के अंदर नहीं क्या गया ना? तो देखो इस एक समस्या के दो पहलू है, वो बताया था। अगर ये कथन सही है तो निष्कर्ष रूप में सत्य है। देखो मतलब कुछ ए बी है तो कुछ बी क्या है? ए। तो पहले से निकल गया। इसी प्रकार दूसरे से निकाल देते हैं। देखो इससे क्या बनेगा बताओ? कुछ सी बी है। अब तो सीख गए, देखो आप कुछ सी बी है, मतलब अगर यहाँ कुछ ए बी है तो कुछ बी ए हो गया, यहाँ कुछ बी सी है तो क्या कुछ सी बी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने। और देखते हैं तीसरा और चौथा। अच्छा ये बताओ ए और सी के बारे में कुछ जानते हैं क्या? अच्छा ये पहला कथन किसके रूप में है? ए और बी के रूप में। ये दूसरा कथन काय के रूप में? बी और सी के रूप में। तो भैया हम तो उतना ही जानते हैं जितना कथन वाला बोलता है, हम उतनी बातें जानते हैं जितना कौन बोलता है? कथन वाला, उसके अलावा नहीं जानते हैं। अच्छा बताओ दोनों कथनों में ए और सी की चर्चा हुई है क्या? दोनों कथनों में क्या ए और सी की बातें हुई है क्या? नहीं हुई ना। तो क्या ए और सी के बारे में कुछ जानते हैं अपन? नहीं जानते। जब ए और सी की चर्चा ही नहीं हुई तो ए और सी के बारे में जानते भी नहीं। अच्छा बताओ जिनके बारे में हम नहीं जानते तो क्या उनके बीच में यह कंडीशन बना सकते हैं फिर? या तो सभी ए सी होंगे, या कुछ ए सी होंगे, या कोई ए सी नहीं होंगे। अंदाजा तो लगा सकते हैं ना जिनके बारे में। जैसे चलो मैं ये दोनों लड़के बैठे, इन दोनों के बारे में 3 कमेंट करूंगा और मेरे गाने 3 में से एक सही निकलेगा। करूँ कमेंट? पहला कमेंट, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पहला कमेंट चुना को। दूसरा, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, दूसरा कमेंट। तीसरा, दोनों भाई है, तीसरा। अब बताओ 3 में से एक सही निकलना है। इसी प्रकार से यहां भी बात करते हैं ए और सी के बारे में। आप जानते 3 कमेंट बनते हैं दोनों में, सभी ए सी है, कुछ ए सी है और कोई ए सी नहीं है। 3 ही बनते हैं, अपने ज्यादा बनते भी नहीं है। हमेशा कथन निष्कर्ष में 3 ही बनते हैं। सभी ए सी है, या तो सारो ए सी को जाओ, या कुछ ए सी हो जाओ, या कोई ए सी नहीं हो। तो भैया 3 में से 2 आ जाए तो यह कंडीशन बन जाएगी। 3 में से 2 आ जाए तो कौन सी कंडीशन बन जाएगी बताओ? ए। और कैसे बनेगी यह कंडीशन दिखाता हूं। जैसे ये 2 आ गए 3 में से, एक तो आ गया कुछ ए सी है, क्योंकि उनके बारे में जानते नहीं तो अंदाजा लगाते हैं भैया।
कोई ए सी नहीं, तो यह कंडीशन समझाना इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये तो कुछ ए सी है, कोई ए सी नहीं है। अगर ये दोनों साथ में आ गए, दोनों क्या आ गए बताओ, साथ में, तो कौन सी कंडीशन बनेगी बताओ, या तो तीसरा सही है या फिर चौथा सही, पता नहीं लेकिन कौन सा सही है। और अगर ये अकेले आ जाए, जैसे तीसरा अकेला आ गया क्वेश्चन में, तो अकेला आने कंडीशन में गलत है, और चौथा भी अकेला आ जाए तो ये भी अकेला आने कंडीशन में गलत है। मतलब तीसरा भी अकेला आ जाए तो गलत, और चौथा भी अकेला आ जाए तो क्या होगा बताओ, गलत। मतलब ये अकेले अकेले आने की कंडीशन में गलत होंगे। तीसरा भी अकेला आ जाए तो गलत होगा, और चौथा भी अकेला आ जाए तो क्या होगा बताओ, गलत होगा। मतलब ये अकेले अकेले आने की कंडीशन में बिल्कुल गलत हो जाए, अकेले अकेले आने की कंडीशन में क्या हो जाएंगे बताओ, गलत होंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, मतलब नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 के बाद तीसरा नियम जो होता है ना आपका, वो होता है आपका नहीं प्लस नहीं। तीसरा नियम कौन सा होगा आपका, ये दोनों नकारात्मक कथन होंगे भैया। दोनों कथन कैसे होंगे बताओ, नकारात्मक। नकारात्मक दिख ही रहा ना, नहीं बोला है दोनों में, तो नहीं बोला तो दोनों कथन नकारात्मक रहेंगे। तो ये बोला मैंने कथन आपके सामने ये लो, ठीक है। अब कथन बोला, क्या बोले देखो, दोनों नहीं की फॉर्म में बोलना है अपन को, तो क्या बोले बताओ, कोई ए बी नहीं है, कोई ए क्या नहीं है बताओ, बी नहीं। अब तो आप ही बता दो जो निष्कर्ष बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा कथन अपन बोलेंगे कोई भी सी नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, सी नहीं है। और मना करने की आदत है तो मना ही करेगा, नहीं ये दोनों नकारात्मक है, तो फोटो कैसा बनेगा देखो, कोई ए बी नहीं है, मतलब ए को बी से मतलब नहीं है, तो ए और बी अलग अलग बनेगा, देखो बन गया ना। और कोई भी सी नहीं है तो बी को भी सी से मतलब नहीं, ये भी अलग बनेगा, ठीक है। फोटो तो ऐसा बनेगा अलग अलग। अब निष्कर्ष निकालते हैं, और वो बात जो मैंने शुरू में सिखाया आपको, एक समस्या के दो पहलू वाली, जो नोट डलवा के लिखाएंगे आपको, और शुरू में बता भी दी मैंने आपको, तो वो बात याद रखेगा, तो उससे काम आएगा। देखो यहाँ क्या बोला, कोई ए बी नहीं, एक समस्या के दो पहलू, ये तो कथन में, और निष्कर्ष में क्या होगा, कोई भी ए नहीं है। कोई कहेगा मुझे ए को बी ने कहा मुझे तुझसे मतलब नहीं है, तो बी क्या बोलेगा, बी ने भी कहा मुझे भी तुझसे मतलब नहीं। ए ने कहा कि मुझे तुझसे मतलब नहीं, तो बी ने भी कहा मुझे भी तुझसे मतलब नहीं। भैया कलयुग भी है, तूने थार भाई कोई और, पहले के जमाने की बात और थी, 20 साल पहले की। कोई दोस्त अगर रूठ जाता था तो क्या करते थे, ये हमारी पेंसिल भी ले ले भाई, तुम और रबड़ भी ले ले, ये हमारा 5 रुपये भी ले ले, और आज हमारा समोसा भी तू खा लीजिए भाई, पर काल से बोलोगे मैं कट्टे मत हो ना, कल से बोलना मेरे से, ऐसे ऐसे मनाते थे ना भाई। लेकिन आजकल कौन मनाता है भाई, किसके पास टाइम है, तू ना बोल रहे हो, ठीक है भाई मेरी लड़ाई होगी तेरे से, नहीं बोलना, तूने तेरे भाई कोई और। तो देखो यहाँ कोई ए बी नहीं है, तो क्या बोलोगे, कोई बी ए नहीं है, उसका उल्टा, ये निष्कर्ष के रूप में सत्य हुआ, सही है। अब दूसरे से तुम बनाओ, दूसरे से क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, कोई सी भी नहीं, वेरी गुड। अब बनाओगे कोई सी भी नहीं है, और बताओ किसके बारे में कुछ भी नहीं जानते अपन, ए और सी के बारे में। अब ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, सेम वही चीज आ जाएगी अब तो, है ना, हाँ, तो वही लिखेंगे वापस, जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते उनमें यह कंडीशन बना रहा हूं वापस में, कुछ ए सी है और कोई ए सी नहीं है। और अपन ने क्लियर कहा है कि जब दोनों साथ में आए तो कौन सी कंडीशन है बताओ, यह कंडीशन। अगर ये अकेला आ जाए तो क्या होगा बताओ, गलत, और ये भी अकेला आ जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, गलत। अब आगे के नियम बहुत पास्टली कॉपी जल्दी हो जाएंगे देखो, क्योंकि तीनों सीख गए ना आप, तीन से जुड़े हुए नियम आपके, देखो आप, ये 3 नियम हो गया आपका, और चौथा नियम देखिए आप, है ना। अब चौथे नियम की बात कर लेते हैं, तो चौथा नियम क्या कह रहा है आपका, क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये लिखा मैंने सभी प्लस कुछ, क्या बोला, एक तो कथन होगा सभी का, एक कुछ का, प्लस दोनों कथन सकारात्मक रहेंगे भी। दोनों कथन कैसे रहेंगे बताओ, सकारात्मक। ऐसे सभी ए बी है, सुनते जाओ भाई, सभी ए क्या बताओ, बी है। और ये बोला मैंने कुछ भी सी है, कुछ भी क्या है, सी है। तो पहले तो हम फोटो बना ले भैया, है ना, आप तो सीखते जा रहे हो, आप गौर से देखो, सभी ए बी है, तो सारे ए जितने भी थे वो सारे काय के अंदर आके बताओ, बी के अंदर, और कुछ भी काय के अंदर आके बताओ, सी के अंदर। तो कुछ भी हो गया आपके सी के अंदर, सभी ए बी है और कुछ भी क्या हो गया आपका, सी हो गया, तो कुछ भी हो गया आपका सी। फोटो इस प्रकार का बन गया आपका, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष आप बताना, मैं लिख रहा हूं जो सही है या गलत है। देखो मैंने बोला कुछ भी ए है, फोटो देख के बताओ क्या ये सही है, क्या कुछ भी ए है। देखो इतना बड़ा बी है, क्या उसका कुछ भाग ए के अंदर जा रहा है भाई, कुछ ही जा रहा है, पूरा बी चल जाएगा एक अंदर, पूरा बी कैसे चल जाएगा एक अंदर, ये तो छोटा सा क्या, कुछ भी ए है, सही है, नहीं तो बिल्कुल सही बात। अब दूसरा देखो कुछ सी भी है, कुछ सी क्या है, अब देखो आप कुछ बी सी है तो कुछ सी क्या होगा बताओ, बी होगा, है ना। अगर कुछ बी सी है तो कुछ सी क्या होगा बताओ, बी होगा। ये तो अपन ने बताया रखा आपको, एक समस्या के 2 पहलू है। अब बताओ किसमें यह कंडीशन बढ़ेगी अपने,
क्योंकि ए और सी के बारे में कुछ जानते ही नहीं हम, कथन ए और सी के बारे में है नहीं, तो वही कंडीशन बन जाएगी जो बनती आ रही है। क्या बनेगी बताओ, कुछ ए सी और कोई ए सी नहीं है, बीच के 4 नियम में ऐसा होता है, कोई ए सी नहीं है। अगर दोनों साथ में आए तो कौन सी कंडीशन है बताओ, या। और अगर ये अकेले अकेले आ जाए, जैसे ये तीसरा अकेला आ गया तो गलत है, और चौथा भी अकेला आ गया तो गलत है। ये बात गांठ बांध लेना, साथ में आएंगे तो या कंडीशन बढ़ाएंगे, और अकेले अकेले आएंगे तो गलत हो जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। ये हो गया नियम नंबर 4 आपका। नियम नंबर 4 के बाद अगला नियम होगा आपका कुछ प्लस नहीं। टोटल 6 नियम है आपका, उनको बारे में बात करेंगे। एक तो नकारात्मक कथन हो गया और एक सकारात्मक हो गया आंशिक वाला। ठीक है, तो कथन देखो आप कैसे बनेगा इसका। दोनों कथन है, ये अपन ए और बी की फॉर्म में इसलिए ले रहे हैं भैया, कभी नियम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन मतलब आलू, गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर सब आ जाएंगे, फिर उनमें नाम कुछ भी आ सकते हैं। यहाँ पर तो अपन ए बी इसलिए ले रहे हैं कि नियम है ना, इस प्रकार से। फिर बोला मैंने कोई भी सी नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, सी नहीं, ये लो। ठीक है भाई, कोई भी क्या नहीं है, सी नहीं। फोटो बढ़ाए, कुछ ए बी है तो कुछ ए हो गए आपके बी, और कोई भी सी नहीं है तो ये ऐसा बन गया। तो फोटो इस प्रकार का बन गया। अब निष्कर्ष पा जाते हैं। देखो निष्कर्ष में आप जवाब दोगे मुझे कौन सही है कौन सा गलत है। अब बहुत सारे पढ़ चुके जवाब दे सकते हैं आप। देखो कुछ भी ए है, क्या सही है भाई, कुछ भी ए है, क्या सही है। अरे ए को बी से कुछ होता तो क्या बी को ए से नहीं होगा, ये तो कई बार बता चुके हैं। एक समस्या के 2 पहलू हो गए ना। चलो दूसरा बताओ, कोई सी भी नहीं है, कोई सी क्या नहीं है, बी नहीं है, सही है ना। हाँ, तो इसी का तो पार्ट है। अब कौन सी या कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि ए और सी के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं अपन, नहीं जानते ना, तो वही लिख देंगे वापस। तो क्या लिखेंगे, कुछ ए सी है और कोई ए सी, कुछ की जगह सभी भी आ सकता है, ध्यान रखना ना। कोई ए सी नहीं, और दोनों साथ में जाए तो कौन सी कंडीशन है, या। अगर ये अकेला आ गया तो कौन सी, गलत, और ये भी अकेला आ गया तो क्या होगा बताओ, गलत। ये लिखना जरूरी है कि अकेला आने पर गलत होगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं अपन नियम नंबर 6 और इस पार्ट का आखिरी नियम। तो 6 नंबर मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। आपसे क्यों कहा था इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला नियम में, छठे नियम में या कंडीशन बनती ही नहीं। अभी बताएंगे क्यों नहीं बनती। ये नियम है आपका सभी प्लस नहीं। कौन सा बनेगा, सभी प्लस नहीं। एक कथन सकारात्मक और एक कथन कैसा होगा, नकारात्मक। तो देखो कैसा बनेगा, मैंने लिखा सभी ए बी है, सभी ए क्या बताओ, बी है, ऐसा बोला। ठीक है, और दूसरा बोला कोई भी सी नहीं, कोई भी क्या नहीं है, सी नहीं है। सभी ए बी है और कोई भी क्या नहीं है बताओ, सी नहीं। तो सारे ए जितने भी दिख रहे हैं वो सब काय के अंदर आ जाएंगे बताओ, बी के अंदर। तो सारे ए तो आ गए आपके बी के अंदर, और कोई भी सी नहीं है तो सी को अलग रख दो। फोटो जैसा बन जाएगा आपका। अब निष्कर्ष बता रहा हूं, गौर से देखिएगा निष्कर्ष को। ये देखो, अब निष्कर्ष में बोल रहा हूं मैं, कुछ भी ए है, क्या सही है कि देख के बताओ, कुछ भी ए है, क्या सही है। अरे इतना बड़ा बी है, क्या उसको कुछ भाग ए के अंदर जा रहा है, पूरा बी में आ जाएगा के अंदर, कुछ ही में आएगा, सही है ना। ये तो कई बार कर चुके हैं। चलो कोई सी बी नहीं है, ये भी सही। अगर कोई भी सी नहीं है तो कोई सी भी नहीं, ये भी सही। मतलब दोनों ही सही, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब आपको पता है, किसी ने कहा सर ए और सी के बारे में कुछ नहीं जानते, तो यह कंडीशन बननी चाहिए। और मैं कह रहा हूं नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी बताता हूं कारण उसका। जैसे अपन ए और सी के बारे में कुछ नहीं जानते तो अपन यह कंडीशन बनाने जाएंगे, और यह कंडीशन में आएगा कुछ ए सी है, मतलब ए के साथ भले या में करो लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। और या में ए इसके साथ कुछ करोगे तो ए के साथ कुछ करोगे तो बी के साथ जबरदस्ती हो जाएगा भी, क्योंकि ए किसके अंदर है, बी के अंदर, तो फिर उसके साथ जबरदस्ती होगा इसे। इसलिए इसमें यह कंडीशन नहीं बनती है। मतलब इन जिसमें दोनों ही सही होते हैं, दोनों ही सही कैसे, कोई ए सी नहीं है और कोई सी ए नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा नियम लगे आपका सभी प्लस नहीं, इसमें दोनों सही करने आपको, कोई ए सी नहीं है, ये भी सही। जब क्वेश्चंस करेंगे अपन सेकंड क्लास में, ये फर्स्ट क्लास है, तो उसमें अपन बताएंगे आपको कि ये रूल लग रहा है, तो फिर वहां पर ये दोनों सही है। ठीक है, अभी तो अपन ने नियम क्लियर किया। आपके इसमें टोटल 6 नियम होते हैं और इसमें चारों सही है। तो पहला नियम है एक तो जिसमें चारों सही है, और छठा नियम है जिसमें चारों सही है। बाकी बीच में यह कंडीशन बनती है चारों नियमों में। तो ये अपन ने जो आज की जो क्लास लिया आपकी, इस क्लास में कंप्लीटली जितने भी नियम है और दोनों जो पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, वो सारा तैयार कर दिया। बेस जितना भी होता है सारा कंप्लीट तैयार कर दिया। वो इसलिए तैयार किया कि अब जब क्वेश्चंस करेंगे
तब आपको एकदम क्लियर पता चलेगा कैसे ऑप्शंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे नाम बदलते हैं, किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से अपन उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।